माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वीडियो लगाए प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रिपरेशन चल ही रहा है। कई मेथड मैंने बताया। आज हमारा मेथड होगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय नाइट्राइल्स एंड एमाइड। नाइट्राइल से और एमाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसके पहले हमारे दो मेथड हमने बता दिया, एल्डिहाइड और अल्कोहल से, और आज हमारा डिस्कशन होगा नाइट्राइल से और एमाइड से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको आप पॉइंट वाइज लिखने के लिए कापी कलम लेके तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 लेक्चर नंबर 47 है। चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्रिपरेशन का जो मेथड आज का है, तीसरा मेथड है, 3 लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स, मतलब साइनाइड कंपाउंड से, अल्किल साइनाइड कंपाउंड से, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड। प्यारे बच्चों, दो कंपाउंड से, एमाइड से, नाइट्राइल से हम कैसे बनाएंगे। तो 1 बाय 1 स्टेप, पहले नाइट्राइल से फिर एमाइड से देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो आप कापी कलम लेके बैठ जाइए, पॉइंट वाइज प्यारे बच्चों नोट करना शुरू करिए तो मज़ा आएगा। देखते हैं, रिएक्शन बहुत ही शानदार है और बहुत ही मतलब पॉपुलर और बहुत ज़्यादा आने वाला रिएक्शन है बोर्ड में। तो चलते हैं, देखिए ये है पहला पॉइंट। नाइट्राइल्स आर फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड्स एंड देन टू एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग मिनरल एसिड्स आर अल्कलीज एज कैटलिस्ट। तो प्यारे बच्चों, नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करके पहले एमाइड में कन्वर्ट कर देंगे और फिर यही एमाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देन टू एसिड लिखा हुआ है, एसिड का मतलब वही कार्बोक्सिलिक एसिड। और किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग मिनरल एसिड्स, उबलता हुआ मिनरल एसिड होगा और कोई अल्कली होगा एज कैटलिस्ट के रूप में। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ एक टिपिकल नाइट्राइल है, अल्किल साइनाइड माने अल्केन नाइट्राइल इसको कहते हैं। ये रिएक्शन नंबर 1 है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये H2O है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ H+ है कि मतलब एसिड, मिनरल एसिड, OH- है या अल्कली, और यहाँ पर ये हीट किया जा रहा है। दोनों में से कोई एक हो प्यारे बच्चों, हाइड्रोलाइज किया जाएगा। तो क्या होगा ये प्यारे बच्चों? ये हो जाता है, एमाइड बन जाता है। एक जो वाटर है, वाटर का दोनों हाइड्रोजन यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ जाता है। वाटर का दोनों हाइड्रोजन वाटर से जुड़ जाता है, नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, नाइट्रोजन से। तो यानी H2 हो जाएगा। बचा है ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप बन गया, है ना। ये नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन लग गए यानी H2 हो गया, और ऑक्सीजन कार्बन से लग गया, कार्बोनिल ग्रुप बन गया, यानी एसिड एमाइड बन गया, RC डबल बॉन्ड O यानी H2। फिर इसका अगेन वही हाइड्रोलिसिस करते चले जाएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा ये प्यारे बच्चों, जो NH2 है प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन लेकर अमोनिया में निकल जाएगा। क्योंकि वाटर जो है, ये जो वाटर है प्यारे बच्चों, ये जो वाटर है, ये वाटर HOH है ना। तो ये NH2 और एक हाइड्रोजन लेकर, एक ये हाइड्रोजन एक NH2 मिलकर NH3 बन जाएगा। OH जो बच रहा है, OH यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो RCOOH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया, मतलब नाइट्राइल एमाइड में बना, एमाइड का NH2 ग्रुप अमोनिया के रूप में निकलना है प्यारे बच्चों। तो एसिड एमाइड हो गया, हाइड्रोलिसिस करते चले जाएंगे। नोट यहाँ पर देखिए, NH3 इज इवॉल्व्ड व्हेन अल्कली इज यूज्ड। अमोनिया कब निकलता है? जब अल्कली यूज किया जाता है। अल्कली माने NaOH या OH है। व्हाइल NH4OH साल्ट इज फॉर्म्ड प्रोड्यूस्ड विद एसिड। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो अगर एसिड यूज किया जाता है तब तो अमोनियम साल्ट बनेगा, NH4+ साल्ट बनेगा।
अगर जो है अल्कली यूज किया जाता है तो अमोनिया बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब अमोनिया बनेगा? जब अल्कली यूज होगा। जब अल्कली यूज होगा तब NH3 बनेगा। ध्यान नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट में। अमोनिया कब निकलेगा? जब जो है अल्कली यूज होगा, ये OH। और अमोनियम साल्ट कब बनेगा? जब एसिड यूज होगा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर अल्कली यूज हो रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अल्कली NaOH, डाइल्यूट NaOH। अब खुल करके बातें हो रही है यहाँ पर। डाइल्यूट NaOH और ये हीट किया जा रहा है। ये एसीटोनाइट्राइल है। एसीटोनाइट्राइल है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, डाइल्यूट NaOH। अब आप समझ लो कि यहाँ अल्कली यूज किया जा रहा है। जब अल्कली यूज किया जा रहा है तो निश्चित रूप से अमोनिया निकलेगा। यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए क्या बन गया यहाँ पे। जब जो डाइल्यूट है ना, अब आपको लगता होगा कि यहाँ वाटर तो नहीं लिखा गया। हमने क्या यूज किया है? डाइल्यूट। डाइल्यूट NaOH का मतलब क्या? इसी में वाटर भी आ गया। डाइल्यूट का मतलब इसी में वाटर है। डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। तो NaOH वाटर का यहाँ लिखा नहीं है। यहाँ पर तो हमने लिख दिया है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है। यहाँ पर डाइल्यूट NaOH लिख दिया गया। तो आप समझ लो कि यहाँ पर पानी है। यहाँ पर पानी है। तो अब पानी का जो 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, NH2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है कार्बन जुड़ जाएगा, CO हो जाएगा। एथेनामाइन या एसिटामाइड बन जाता है। एसिटामाइड ये एसिटामाइड हो जाएगा। ACETAMID, एसिटामाइड, एथेनामाइन, एसिटामाइड। फिर डाइल्यूट NaOH। फिर यहाँ पर देखिए डाइल्यूट का मतलब क्या? H2O। मैंने बार बार बता रहा हूँ, H2O यहाँ लिखा नहीं जाता। डाइल्यूट लिख दिया, आप समझ ली कि उसमें पानी आ गया। फिर डाइल्यूट NaOH से हीट करते चले जाएंगे, उसी बराबर कंटिन्यू करेंगे। तो एसिटामाइड पेयर में जो NH2 है, एक हाइड्रोजन लेके NH3 में बन जाएगा। ठीक है? तो अब क्या बचा? यहाँ OH बचा। OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, इस पूरा NH2 निकल जाएगा। ये पूरा NH2 अमोनिया के रूप में निकल जाएगा। यहाँ पर पानी का OH जो बचा है, नहीं OH, यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड OH। OH कहाँ से आया? वाटर से। एसिटिक एसिड मतलब एथेनोइक एसिड प्यारे बच्चों। एसिटिक एसिड जो कि सिरका में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। आप इसको नोट करें प्यारे बच्चों। तो आगे प्रोसीड करता हूँ, आप इसको नोट करें। तो आगे की ओर प्रोसीड करता हूं मैं। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप नोट कर लें, आप नोट कर लें अच्छे से। ठीक, वेरी गुड। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों बेंजोनाइट्राइल है। अभी तक तो मैं एलिफेटिक का बता रहा था, अब एरोमेटिक आ गया बेंजोनाइट्राइल। ये बेंजीन का रिंग साफ साफ दिख रहा है। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो बेंजोनाइट्राइल है, पानी है यहाँ पर है। यहाँ पर देखो डाइल्यूट HCl है, एसिड है ना। तो जब एसिड है तो आप समझ लो कि अमोनिया नहीं निकलेगा, अमोनियम साल्ट बनेगा। अमोनियम साल्ट बनेगा। तो क्या हुआ? काम तो वही होगा कि पानी का दोनों ना हाइड्रोजन यानी H2 यहाँ हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। साफ साफ क्लियर दिख रहा है। दोनों हाइड्रोजन यानी के साथ जुड़ जाएगा यानी H2, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, C हो जाएगा। फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे तो क्या होगा? ये यानी H2 जो है वाटर से ये लेकर के हाइड्रोजन डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब पानी है यहाँ पर। वाटर से हाइड्रोजन लेकर यानी H3 यानी सॉरी वाटर से दोनों हाइड्रोजन लेके यानी H4Cl बन जाएगा, यानी H4Cl बन जाएगा। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है यानी H2, एक हाइड्रोजन ये 3, एक वाटर का हाइड्रोजन 4 यानी H4Cl बन जाएगा। अमोनियम क्लोराइड साल्ट है ये, अमोनियम क्लोराइड, और वाटर का OH यहाँ पर आके जुड़ गया। आप फिर से सोचिए, वाटर का और HCl का, ठीक है ना, एक वाटर का हाइड्रोजन, एक HCl का हाइड्रोजन। ये डाइल्यूट HCl है ना, डाइल्यूट HCl मतलब क्या? इसमें पानी भी है, इसमें यही पानी है, समझ रहे हैं ना, इसमें यही पानी है प्यारे बच्चों। ये पानी जो है ये डाइल्यूट HCl का मतलब इसमें पानी पड़ा हुआ है। अब इस वाटर का ये हाइड्रोजन, अब HCl का ये हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 और 1 2, और 2 यहाँ पर है, 2 2 4 यानी H4Cl। तो बचा क्या? OH, OH यहाँ आके लग जाएगा। देखिए
CO डबल बॉन्ड तो है ही है यहाँ पर, OH यहाँ लग गया, तो बेंजोइक एसिड बन गया प्यारे बच्चों, बेंजोइक एसिड बन गया यहाँ पर, बेंजोइक एसिड बनता जा रहा है, ध्यान दिए, देख रहे हैं। अब NH4Cl ये बन गया। अच्छा, तो इस तरह से बेंजोनाइट्राइल है, बेंजामाइड हो गया, अब बेंजोइक एसिड बन गया, और अमोनियम क्लोराइड बना। यहाँ अमोनिया नहीं बना क्योंकि यहाँ पर अल्कली नहीं यूज हुआ है, यहाँ पर एसिड यूज हुआ है। एसिड के लिए मैंने पहले बता दिया था कि अमोनियम साल्ट बनेगा। अच्छा, अब कुछ बातें और है यहाँ पर। माइल्ड कंडीशंस आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट एमाइड स्टेज। माइल्ड कंडीशंस जो है यूज करके रिएक्शन को एमाइड स्टेज तक रोका जा सकता है। मतलब जैसे यहाँ पर एमाइड बन गया ना, तो हम इसको एसिड में ना बदलने दें, जैसे बेंजोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यहीं तक रहने दें, आगे ना बढ़ने दें। तो माइल्ड कंडीशंस आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट एमाइड स्टेज, माने ये एमाइड है। फॉर एग्जाम्पल, एमाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय शेकिंग द नाइट्राइल्स विद कोल्ड HCl। ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल को ठंडे HCl से मिलाकर खूब हिलाते हैं, और बाय डिजॉल्विंग द नाइट्राइल इन कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड देन पावरिंग देम इनटू वाटर। तो पहले क्या करते हैं, नाइट्राइल को ठंडे कंसंट्रेटेड HCl के साथ या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड साथ मिलाकर खूब हिलाते हैं, इसके बाद फिर इनको पानी में मिला देते हैं, तो एमाइड तक रुक जाता है रिएक्शन। देखिए यहाँ पर ये है एक इसी का, ये कोई नाइट्राइल है, अल्केन नाइट्राइल है, वाटर मिलाया, कोल्ड यहाँ पर लिखा, कोल्ड कंसंट्रेटेड HCl, कोल्ड कंसंट्रेटेड HCl। तो प्यारे बच्चों, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के पास, यानी H2 हो गया, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एसिड एमाइड बन गया। अब आगे रिएक्शन नहीं होगा, स्टॉप हो गया, है ना। अब इसी तरह से देखिए, या तो देखिए दो कंडीशन बताया था, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हम दोनों यहाँ बता दे रहे हैं। ये तो HCl के लिए हुआ। अब देखिए बी वाले दूसरे में RC ट्रिपल बॉन्ड N डिजॉल्व्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4, माने ये बात दोनों एक ही हैं, एंड देन पावरिंग इनटू H2O। इसमें अगर HCl मिलाएंगे तो पानी में नहीं पावर करेंगे, और H2SO4 मिलाएंगे तो मिलाने के बाद हिलाने के बाद जो है इसको पानी में मिला देंगे, तो क्या होगा, एसिटामाइड RC डबल बॉन्ड O यानी H2 हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन के पास साथ 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो नाइट्रोजन बन करके यानी H2 हो जाएगा, और जो पानी है, पानी का ऑक्सीजन जो है यहाँ जुड़ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, एसिटामाइड हो गया प्यारे बच्चों। तो ये रहा। अब देखिए कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो कि बताई जा रही हैं, जहाँ जहाँ नोट हो आप समझिए कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। अल्किल साइनाइड नीडेड, अल्किल साइनाइड माने क्या, यही अल्केन नाइट्राइल, अल्किल साइनाइड कहिए चाहे अल्केन नाइट्राइल कहिए, एक ही बात है। नीडेड फॉर द पर्पज कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द करेस्पॉन्डिंग अल्किल हाइलाइड आर बाय ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। अल्किल हाइलाइड इन टर्न कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। देखिए यहाँ पर ये, हालांकि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो अल्किल नाइट्राइल मतलब अल्किल साइनाइड आप यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको तुरंत बना सकते हैं इजीली जो है अल्किल हाइलाइड से। तो कैसे बनाएंगे अल्किल साइनाइड, कैसे, ये जो मटेरियल नहीं है, इसी की वजह से तो आप बना रहे हैं। अब ये कैसे बनाएंगे, तब इसके लिए रिएक्शन बताया जा रहा है। देखिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लो प्यारे बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, अच्छी बात। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय दियर रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। देखिए कोई अल्कोहल है, अल्कोहल माने PX3 माने PCl3 ले लेते हैं, PCl3 ही ले लेते हैं, PX3, X माने कोई हाइड्रोजन, PX3 ले लेते हैं तो RX बन जाएगा, अल्किल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। और फिर पोटेशियम साइनाइड मिला देते हैं तो हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या हो जाएगा, RCN बन जाता है। ये रिएक्शन है, अल्किल साइनाइड बन गया, बस ये बताने का मतलब था ये। और बी में क्या है, एरिल नाइट्राइल्स, उसी तरह से
अरिल नाइट्राइल्स नीडेड फॉर द पर्पज आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम करेस्पॉन्डिंग अरिल एमाइन वाया डाइजोनियम साल्ट एज गिवन हियर। देखिए अरिल साइनाइड भी तो जरूरत पड़ता है, इसकी जरूरत इसी से तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते थे इसी से। तो ये कैसे बना? ये जो है एनिलीन अरिल एमाइन से बना। अरिल एमाइन से एनिलीन लिया और सोडियम नाइट्राइट या Cl 273-278 टेम्परेचर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो क्या बन गया प्यारे बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम साल्ट N2Cl बना। N2Cl बना। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन N2Cl हो गया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। अब इसको पोटेशियम साइनाइड या ये क्या कहते हैं कॉपर साइनाइड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? ये जो ये पूरा नाइट्रोजन ये CN ग्रुप जुड़ जाता है, ये N2 निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, KCl निकल जाता है, पूरा साइनाइड ग्रुप जुड़ जाता है तो बेंजोनाइट्राइल बन गया। ये है तो एक है रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्नडिट स्टर्ट सिंथेसिस। आर्नडिट स्टर्ट सिंथेसिस कई बार आ चुका है। आर्नडिट स्टर्ट सिंथेसिस क्या है? आर्नडिट स्टर्ट सिंथेसिस इसको समझना पड़ेगा। इसमें बहुत हिसाब से देखिए आर्नडिट स्टर्ट सिंथेसिस, पहले नाम देखिए ARNDT आर्नडिट, फिर डैश स्टर्ट EISTERT स्टर्ट सिंथेसिस। इसमें क्या कहा जाता है बात? द कन्वर्जन ऑफ एन एसिड इनटू इट्स नेक्स्ट हायर होमोलॉगीज इज कॉल्ड होमोलोगेशन ऑफ एन एसिड। किसी एसिड में CH2 जोड़ दें। देखिए ArCOOH है, ये इतना देखिए पहले RCOH है, अब इसको कन्वर्ट करके RCH2 तब COH जुड़ा, यानी क्या नई बात आई भाई? ये CH2 नई बात आई। CH2 क्या है? होमोलॉगी है। तो CH2 जोड़ना माने होमोलोगेशन, CH2 को जोड़ देना, इसको क्या कहते हैं? होमोलोगेशन। होमोलॉगी है तो अब इसमें CH2 आ गया, CH2 का जोड़ करके बनाना होमोलोगेशन कहते हैं ऑफ एन एसिड। किसी एसिड में CH2 जोड़ करके उसका कार्बन बढ़ाना होमोलोगेशन कहते हैं। इट कैन बी इजिली कैरिड आउट यूजिंग आर्नडिट स्टर्ट सिंथेसिस। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। इसको हम कैसे बनाते हैं आर्नडिट स्टर्ट सिंथेसिस? इसमें कुछ स्टेप्स हैं प्यारे बच्चों, तो पहले आप इसको नोट कर लें तो हम आगे प्रोसीड करें। पहले आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, आगे इसको नोट कर लें आप। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नोट कर लीजिए, पूरा टाइम दिया जा रहा है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए आप। ठीक, देखिए ये आर्नडिट सिंथेसिस पूरा चल रहा है, आप बहुत ध्यान से सुनिए, हम एक बार रिपीट भी कर देंगे। यहाँ पर RCOOH है, यानी इसका नाम हम A रखते हैं, A, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें ले क्या आना है? CH2 ले आना है। देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है इसका? ये CH2 है, यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचा। पहले को देखिए और लास्ट को देखिए। हायर होमोलॉगीज ऑफ एसिड A, एसिड A जो है इसका नाम A हमने मान दिया, A है। तो अब इसमें क्या नया आया है? ये CH2 आया है यहाँ से यहाँ। अब बीच का स्टेप अभी मैं छोड़ दिया हूँ। अब चलिए पहले थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे प्यारे बच्चों। किससे रिएक्शन कराएंगे? थायोनील क्लोराइड से। तो थायोनील क्लोराइड में 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, बांड यहाँ से टूट जाएगा, है ना। अब SO है, एक ऑक्सीजन, ये SO2 बन जाएगा, गैस निकल जाएगा। यहाँ H बचा, यहाँ H, एक हाइड्रोजन बच गया, यहाँ का एक क्लोरीन बच गया, HCl ये भी निकल गया। तो एसिड क्लोराइड बन गया, RCOCl, एसिड क्लोराइड बन गया प्यारे बच्चों। अब डाइजोनियम मेथेन, डाइजोमेथेन से रिएक्शन कराएंगे, CH2N2, ध्यान दे, इसको नोट करिए। CH2N2 क्या नाम है इसका? डाइजोमेथेन। डाइजोमेथेन, DIAZO, डाइजोमेथेन। ये एक कार्बन है डाइजोमेथेन, CH2N2 डाइजोमेथेन। इससे रिएक्शन कराए प्यारे बच्चों तो क्या हुआ? एक हाइड्रोजन यहाँ से, H2 है ना, एक हाइड्रोजन
और एक क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो कितना हाइड्रोजन बचा यहाँ पर? एक, यानी CH बचा। CHN2 आके जुड़ जाएगा। अब देखिए RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O है, अब ये पूरा निकल चुका है। अब इसके जगह पर ये CHN2, यहाँ क्या बचा? CHN2, क्योंकि एक H एक Cl से मिलकर के HCl बना लिया, तो CHN2 बचा। CHN2 यहाँ जुड़ गया, डाइजो कीटोन बन गया। अब इसका नाम क्या है? ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, डाइजो कीटोन बन गया। बहुत बढ़िया, यहाँ तक मामला क्लियर हुई। अब देखिए डाइजो कीटोन को ले आकर क्या करते हैं, ये वही चीज़ मैं लिख दिया यहाँ, RC डबल बॉन्ड O CH, ये CH है, N हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, N2 है ना, तो N ट्रिपल बॉन्ड N पर प्लस चार्ज, CH पर माइनस चार्ज है। ध्यान दीजिए CH पर माइनस चार्ज है प्यारे बच्चों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 3 है। ध्यान दीजिए कार्बन की वैलेंसी 3 है, 1 2 1 हाइड्रोजन 3, तो माइनस चार्ज है यहाँ पर। अब सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो N और N नहीं है, ये तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे N2 के रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए CH है, CH है ना, और अब क्या होगा कि ये कार्बन डाई, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अब कार्बन पर क्या हुआ? पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब क्या हुआ? पानी मिलाएंगे तो पानी में प्यारे बच्चों क्या हो गया? एक H इस ऑक्सीजन से आ जाएगा OH, और एक OH कार्बन से जुड़ जाएगा, वो दो OH हो गया। देखिए एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिल जाएगा, OH हो जाएगा, और एक पानी का OH बचा जाएगा। देखिए पानी का ऐसे है ना, HOH, तो एक H तो इस ऑक्सीजन से मिल गया तो OH बना लिया, दूसरा वाला OH डायरेक्ट आके ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो RCH डबल बॉन्ड C OH, 2 बार OH है प्यारे बच्चों, 2 बार OH है। तो क्या हुआ? अब यहाँ से जो कार्बन डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन निकलता है प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो ये जो OH है, ये टाटोमराइजेशन एक तरह से होता है। तो क्या होगा? ये जो यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्या कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये CH है ना, तो ये CH2 हो जाएगा। अब देखिए अगले में है, ये CH2 हो गया। ये CH2 कैसे हो गया भाई? यहाँ का ये H यहाँ आ गया, ठीक है, अब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो पाई जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये केवल ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया, और ये जैसे OH था वैसे है, यानी हायर होमोलॉगी आ गई बात ना, आ गया। तो इस तरह से ये बन गया। बहुत बढ़िया, इस रिएक्शन को आप नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें प्यारे बच्चों। और इसे जो ध्यान दीजिए, वाल्फ रीअरेंजमेंट कहते हैं, इस रीअरेंजमेंट को वाल्फ रीअरेंजमेंट कहते हैं प्यारे बच्चों। वाल्फ रीअरेंजमेंट, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये जो यहाँ पर यहाँ का ऑक्सीजन कहाँ चला गया? इस कार्बन के पास। ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास आ गया, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया। इसको कहते हैं वाल्फ रीअरेंजमेंट। आप इसको एक बार और समझ लीजिए, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ तो दूसरा चीज़ हो गया। दरअसल ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास आ गया, आप देख लीजिए, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास आ गया, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया। तो अब यहाँ पर से ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, देख रहे हैं ना, यही यहाँ दिखाया गया है। ये वाला कार्बन जो है, ये है, ये कार्बन, ये है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, और ये हाइड्रोजन CH बन गया। यहाँ पर देखिए, हो गई बात क्लियर बात, ये नाइट्रोजन निकल गया। इसको कहते हैं वाल्फ, WOLF, वाल्फ रीअरेंजमेंट। वाल्फ रीअरेंजमेंट, डाइजो कीटोन में हाइड्रोजन कार्बोनिल के पास और ऑक्सीजन, ये देखिए कार्बेनायन के पास, कार्बन माइनस के पास आ जाता है। तो यही है वाल्फ रीअरेंजमेंट। तब इसमें पानी मिलाया जाता है, तो ये
एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिल जाएगा, OH हो जाएगा, और एक OH पूरा इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये है। अब इसमें क्या हो जाता है कि फिर वही टाटोमेराइजेशन का मतलब होता है ये कि हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है CH2 के पास, और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ दिखेगा, और यहाँ ये OH है, ये अनडिस्टर्ब है, और ये हाइड्रोजन आने पर ये CH क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें। आगे प्रोसीड करता हूँ। वेरी गुड।